नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी वैकेंसी के अलावा नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स कैसे दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है DRDO RAC में। यहाँ पदों की संख्या 167 है। पद का नाम है वैकेंसीज नोटिफाइड। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 10 जुलाई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप rac.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप असम पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 204 है। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनो पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 10वीं या 12वीं पास किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.slrbpasam.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं है तो आप NHM असम ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 100 है। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर पोस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को डॉक्टरेट या ग्रेजुएट किया होना चाहिए। मासिक आय 35,000 से 55,500 रुपये रहेगा। आवेदक की आयु 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप nhm.assam.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप OSCB ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 786 है। पद का नाम है बैंकिंग असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.rcsodisha.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप DDA भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 292 है। पद का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.dda.org.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप JIPMER ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 137 है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 12 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप jipmer.edu.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अगली वैकेंसी है WB हेल्थ में। यहाँ पदों की संख्या 14 है। पद का नाम है बायोलॉजिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 22 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.wbhealth.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 6 है। पद का नाम है प्रोजेक्ट फेलो एंड पोस्ट डॉक्टरल फेलो पोस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप zsi.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप WB-MSc भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा है। पद का नाम है टीचर इंजीनियर LDC। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को डिप्लोमा होल्डर या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.mscwb.org पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बम्पर वैकेंसी है पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पदों की संख्या 11 है। पद का नाम है प्रोजेक्ट फेलो पोस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 मई 2020।
आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.punjabuniversity.ac.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण लिखा हुआ है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।